अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। टाइप 2 डायबिटीज़, ऐसे मरीज़ जो टाइप 2 डायबिटीज़ का शिकार हैं, उनमें इंसुलिन देना गुनाह है। ये स्टेटमेंट मैं अक्सर अपने लाइव प्रोग्राम में भी कहता रहता हूँ, लोगों को भी बताता हूँ, पेशेंट्स को भी बताता हूँ कि टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं दी जाती। टाइप 1 डायबिटिक्स में इंसुलिन इलाज है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन इलाज हरगिज़ नहीं। सिर्फ 1 to 2 पेशेंट्स ऐसे हैं जिनमें इंसुलिन दी जाती है, वो भी आखिरी स्टेज में, जब ओरल मेडिकेशंस काम करना किसी भी वजह से छोड़ जाती हैं। दर्जनों ऐसे मरीज़ हैं जो हर हफ्ते हमारे पास आते हैं, मैं उनकी इंसुलिन छुड़ाता हूँ। कई ऐसे पेशेंट्स हैं जो कि 60 यूनिट 70 यूनिट से ज़्यादा डेली की इंसुलिन इस्तेमाल कर रहे होते हैं, और कई ऐसे हैं जो कि इंसुलिन टीके जो हैं दिन में 2, 3, 4 टीके भी लगा रहे होते हैं इंसुलिन की, लेकिन फिर भी उनकी शुगर जो है वो कंट्रोल नहीं हो रही होती। तो ये एक कॉम्प्लेक्स फैक्टर है कि ऐसा क्यों है और क्यों टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन नहीं देनी चाहती। आज इस पे हम बात करते हैं कि क्या वजह है, क्यों नहीं देनी चाहिए इंसुलिन, क्या गुनाह है। पहले हम समझते हैं कि टाइप 2 डायबिटीज़ में पैथोलॉजी क्या है, आखिर डिजीज़ होती क्या है। आपको पता है, जब भी हम कोई खाना खाते हैं, जब भी ग्लूकोज लेवल हमारे बॉडी में बढ़ना शुरू करता है, तो उसकी वजह से हमारा जो लबलबा है वो खून में इंसुलिन बना के फेंकता है। जब इंसुलिन खून में जाती है तो वो ग्लूकोज को, जो शुगर है ब्लड में, उसको सेल्स के अंदर ट्रांसफ़र करती है, और सेल उस ग्लूकोज को एनर्जी के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, और इससे ग्लूकोज लेवल नीचे आ जाता है, कंट्रोल हो जाती है। अब टाइप 2 डायबिटीज़ में इंसुलिन की कमी नहीं होती, बल्कि सबसे जो मेजर फैक्टर होता है टाइप 2 डायबिटिक्स में, वो होता है इंसुलिन बन पूरी रही होती है, बल्कि कई मौक़ों पे ज़्यादा बन रही होती है, लेकिन आगे इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, जिसकी वजह से इंसुलिन जो है वो असर नहीं करती, और जो ग्लूकोज बढ़ा हुआ होता है ब्लड में, उसको सेल के अंदर नहीं भेज सकती, जिसकी वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ हो जाती है, शुगर लेवल हाई रहना शुरू हो जाते हैं। अब ये कहाँ की अक्लमंदी है कि आप इंसुलिन लेवल ऑलरेडी जो है वो आपके जिस्म में अच्छा खासा है। इसके कई टेस्ट हैं, मेरे पास आते हैं, हम डायग्नोज करते हैं, फिर आपको इलाज देते हैं। इसके कई टेस्ट हैं जिसकी वजह से हमें पता चलता है कि इंसुलिन रेजिस्टेंस कितनी है, कितनी इंसुलिन निकली, ये सारी क्वान्टिफाई चीज़ हो जाती है, पता चल जाता है। तो पेशेंट्स में, टाइप 2 डायबिटिक्स में पेशेंट्स में ऑलरेडी इंसुलिन ज़्यादा अमाउंट में होती है, इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से डायबिटीज़ हुई होती है, शुगर लेवल हाई जा रहा होता है। तो इंसुलिन अगर बाहर से लगाते हैं ऐसे पेशेंट, तो वो भी इंसुलिन जो है वो ब्लड में और ज़्यादा हो जाती है। एक अंदर से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रही है, बाहर से आप लगा रहे हैं, तो अमाउंट ऑफ इंसुलिन बहुत ज़्यादा हो जाता है, लेकिन ये अमाउंट ऑफ इंसुलिन भी इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से शुगर कंट्रोल नहीं करता, जिसकी वजह से इंसुलिन लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई होता है, लेकिन ग्लूकोज लेवल कंट्रोल नहीं हो रहा था, वो भी हाई हो रहा था, हाइपरग्लाइसीमिया में होते हैं पेशेंट्स। अब ये जो इंसुलिन है, जो कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में ब्लड में होती है, तो ये करती क्या है। अब इसके नुकसानात हैं। इसकी वजह से जिस्म में जो है कई किस्म के जो फैट्स हैं उनका लेवल बढ़ता है। कई किस्म के फैट्स जो हैं वो जाके जो हैं वो जिगर पे जाके फैटी लिवर कॉज करते हैं, उसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस मज़ीद बढ़ती है। इसके अलावा ये जो इंसुलिन है, ये ब्लड वेसल्स की जो एंडोथेलियल सेल्स है उनको डैमेज करती है, ब्लड वेसल्स को नैरो करती है, क्लॉट्स प्रोटेक्शन करने का रिस्क बढ़ता है। क्लॉट्स जो खून को की रुकावट का बायस बनते हैं शरीयानों में, उन क्लॉट्स का रिस्क बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है अगर इंसुलिन लेवल ब्लड में ज़्यादा हो। और इन क्लॉट्स की वजह से ब्लड वेसल्स और शरीयानों की तंग होने की वजह से, जिसकी रीज़न हाई इंसुलिन लेवल है, उसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी बढ़ता है, कार्डियोवैस्कुलर बीमारियाँ, दिल की बीमारियाँ होती हैं, जिसकी वजह से इस्कीमिक हार्ट डिजीज़, आपने सुना होगा कि पेशेंट जब हार्ट अटैक के जब जाते हैं हॉस्पिटल, तो उनके या तो दिल की बाईपास सर्जरी की जाती है, या उनकी हार्ट में स्टंट्स डाले जाते हैं, जो उनकी जो नैरो किस्म की जो खून की शरीयानें होती हैं उनको खोलने के लिए डाले जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्यों होती हैं? ये सिर्फ़ और सिर्फ इसलिए होती हैं कि जो ब्लड वेसल्स हैं, खून की शरीयानें, वो नैरो हो जाती हैं, उनमें क्लॉट्स फंसते हैं, और जिसकी वजह से हार्ट अटैक होता है, स्ट्रोक होता है, फालिज का अटैक होता है। तो ये सारी चीज़ें ज़्यादा इंसुलिन की ज़्यादती की वजह से जो है वो होती हैं। और वो ज़्यादती किस वजह से होती है?
कि एक ऑलरेडी हमारी जिसम में इंसुलिन प्रोड्यूस हो रही होती है ज़्यादा और इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से उसको असर नहीं कर रही होती, और दूसरी वजह ये होती है कि जो टीके लगा लगा के हम इंसुलिन का लेवल बढ़ा रहे होते हैं, ये सारी इंसुलिन जो है वो जाकर मज़ीद कॉम्प्लिकेट करती है सारी सिस्टम को, और ब्लड वेसल्स को जो है वो तंग करती है, और वज़न ज़्यादा करती है, फैटी लिवर करती है, लिवर में जो डेंजरस किस्म के फ़ैट होते हैं उनको बढ़ाती है, ब्लड में डेंजरस किस्म के फ़ैट्स का लेवल बढ़ता है, जिसकी वजह से जो है वो पेशेंट कई दूसरी बीमारियों का शिकार हो जाते हैं या एट रिस्क होते हैं उन बीमारियों का, जिसकी वजह से मैं आपको कहता हूँ कि इंसुलिन टाइप 2 डायबिटिक्स को इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, क्योंकि ये गुनाह है। अगर आप टाइप 2 डायबिटिक हैं और किसी वजह से आप इंसुलिन ले रहे हैं किसी के मशवरे से, तो प्लीज़ आप अपने मौलिद से फ़ौरन मिलें, अपने प्रॉपर टेस्ट करवाएं ताकि आपको प्रॉपर दवा तजवीज़ की जा सके। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।